अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 3 है लॉगरिथम। और लॉगरिथम की एक्सरसाइज करने से पहले आपको पता होना चाहिए लॉगरिथम क्या है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स और मेन फार्मूलाज हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स भी हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए जब आप लॉगरिथम की एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और लॉग का क्वेश्चन आपके सामने है। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो जो मेन पॉइंट्स और फार्मूलाज याद रखने चाहिए वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि आपको पता हो कि लॉ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं और इनको सॉल्व करने की क्या क्या मेथडोलॉजी या फिर क्या स्ट्रेटजी है जो कि आपको सही और करेक्ट आंसर लाने में मदद करती है। अच्छा, सबसे पहले है व्हाट इज़ लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम आंसर्स द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर करता है। अब वो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर किस तरीके से करता है। टू व्हाट पावर मस्ट द बेस बी रेज्ड टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर। आपको एक नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर है आपको दिया हुआ है, और आप एक बेस की क्या पावर चूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि आप बेस को बेस के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास वो गिवन नंबर आ जाए। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से मैं देता हूँ आपको। यहाँ पर सॉरी, अच्छा, इस फॉर्मल डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लॉग बेस बी एक्स इक्वल्स टू वाई, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज होगा तो ये बन जाएगा बेस बी पावर वाई इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब है जो लॉगरिथमिक फॉर्म में वाई आपके पास आंसर आया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस बी की पावर है। ठीक है, और जो आपके पास यहाँ पर लॉग एक्स जो है वो इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है एक्स इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक्स जो है वो आर्ग्यूमेंट है, बी जो है वो लॉग का बेस है, और वाई जो है वो लॉग बेस बी एक्स का आंसर है। तो अब जब ये चेंज होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेस जो है बी वो अपनी जगह बेस में ही रहेगा, और जो इक्वल्स टू के बाद जो वाई आंसर आया था लॉगरिथमिक फॉर्म का वो बेस बी का पावर बनेगा, और जो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास सॉरी ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, कोई एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है, न्यूमेरिकल एग्जांपल है आपके पास, लॉग बेस टू 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो गिवन नंबर है वो क्या है, 8। आर्ग्यूमेंट क्या है लॉग का, 8, ये 8, और बेस क्या है 2। अब विद बेस 2 आर्ग्यूमेंट है 8। अब हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये जो बेस 2 है, लॉग का जो बेस है 2, इस बेस 2 को हम बेस 2 से ही कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो लॉग का ये जो आर्ग्यूमेंट है ये आ जाएगा। ठीक है, इस बेस 2 को 2 के साथ ही कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 8 आ जाए। ठीक है, अब वो जो आंसर होगा कि हम बेस को बेस के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें वो इस लॉग बेस टू 8 का आंसर होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 3। इसका मतलब है कि 2 को 2 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व करने का ये तरीका है कि हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। देन हमारे पास क्या बनेगा, बेस बेस में ही रहेगा, जो हमारे पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सॉरी इसकी वैल्यू आई है, लॉग की वैल्यू, वो हमारे पास यहाँ पर बेस की पावर में जाएगी। अगर अननोन है तो एक्स है, ठीक है, और अगर नोन है तो वही लिखेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 8 जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर होगा। ठीक है, 2 मस्ट बी रेज टू द पावर 3 टू गेट 8। ठीक है, लॉग जो है वो बेसिकली सिंपल एक चीज़ का आंसर करता है कि हमारे पास इन इन तीनों चीज़ों में से जो चीज़ मिसिंग है वो फाइंड करनी है, दैट्स इट। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास या आर्ग्यूमेंट मिसिंग होता है या फिर हमारे पास पावर मिसिंग होती है। ठीक है, बेस ऑलरेडी गिवन होता है।
जिस लॉग का बेस गिवन नहीं है, कॉमन लॉग है हमारे पास, तो उसका बेस हमारे पास 10 होगा। कॉमन लॉग का बेस हमेशा 10 होता है, और ये सबको पता है और पता होना चाहिए। अच्छा, देन टू वेज टू सी द सेम फैक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं कि हम इस चीज़ को लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कैसे देख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या है, बेस विद पावर y इक्वल्स टू x, और यहाँ पर जो बेस है वो लॉग में भी बेस ही रहेगा। बेस b इज़ ऑलवेज इन बेस, लॉग में भी बेस b जो है वो बेस में ही है, और जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस b है वो बेस में ही रखा हुआ है। और यहाँ पर जो लॉग फॉर्म में x जो आर्ग्यूमेंट है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास बेस b पावर y का आंसर है, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ पर पावर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो पावर है वो यहाँ पर लॉग फॉर्म में आंसर है उसका, ठीक है। अच्छा, what are the laws of logarithm which you can use while solving logarithmic exercise or any question in examination hall? सबसे पहला है प्रोडक्ट रूल, देन क्वोशिएंट रूल, पावर रूल एंड चेंज ऑफ बेस। एक पांचवा रूल भी है जो मैं आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, वो इस फोर्थ रूल को चेंज करके ही बनाया, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में क्या है कि जब आपके पास एक बेस दिया हुआ है और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो कोई से भी दो वेरिएबल्स हैं या दो नंबर्स हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनको जब सेपरेट लॉग दिया जाएगा तो किस तरह दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है अगर आप इस ब्लॉक को गौर से देखो तो लॉग बेस बी, आर्ग्यूमेंट में m और n दो सेपरेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप log बेस b m के साथ भी लिखोगे और n के साथ भी लिखोगे, मतलब सेपरेट log दोगे दोनों को, तो आपके पास क्या बनेगा, log बेस b m प्लस log बेस b n। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आप m और n को मल्टीप्लाई करके उसका log लो, या फिर m का log लो और n का log लो और उन दोनों को प्लस करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। log ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू सम ऑफ लॉग्स। आपके पास यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब सेपरेट लॉग मिला है उन्हें तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स का सेपरेट लॉग है लेकिन ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हों जब भी आर्ग्यूमेंट्स, तो आपने सेपरेट लॉग में एडिशन का साइन लगाना है, प्लस का साइन। अच्छा, सेकेंड रूल है आपके पास क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल सिंपल है, डिवाइड हो रहे हैं दोनों आर्ग्यूमेंट्स तो माइनस का साइन लगाना है। आपके पास दो सोल्यूशन है, या तो आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स को जो भी आपके पास हैं वेरिएबल m और n, इनको डिवाइड करके लॉग ले लो, जो आंसर आएगा वो बराबर होगा आप m का लॉग लो, n का लॉग लो, माइनस करो उसके साथ, ठीक है, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा। लॉग ऑफ क्वोशिएंट इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ लॉग, ठीक है। क्वोशिएंट का जो लॉग है वो सेपरेट लॉग जब दोगे तो उसको माइनस करके जो आंसर आएगा सेम सेम बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, पावर रूल। पावर रूल क्या है, पावर जब भी आप लॉग में देखोगे तो जब भी लॉग यूज़ हो रहा है पावर में, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बेस बी m पावर k। अब k जो है ये जब भी पावर रूल यूज़ होगा k स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब दो सोल्यूशन है, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। सोल्यूशंस दो क्या है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास k पावर जो भी होगी उसको अप्लाई करो, देन लॉग ले लो, जो भी आंसर आएगा वो बराबर होगा इस साइड के। आप m का लॉग लो, देन उसे k से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ आंसर सेम आएगा, ठीक है। अच्छा, देन हमारा जो लास्ट फोर्थ रूल है हमारे पास चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस में क्या है कि हमारे पास log बेस बी एक्स इक्वल्स टू log बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ए बी। ये नॉर्मली इतना यूज़ होता नहीं है, ठीक है, इसका जो दूसरा फॉर्म है वो ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपके पास क्या, कैसे चेंज कर सकते हो आप उसे, आपके पास है log बेस ए एक्स डिवाइडेड बाय log बेस ए बी। अब क्वेश्चन में है, ठीक है, डिवाइड फॉर्म में है log बेस ए। अब यहाँ पर जो a है
और यहाँ पर जो ए है दोनों सेम है, लॉग बेस ए सेम है। तो आपने क्या करना है, जब इसको कन्वर्ट करोगे सिंगल लॉग में तो क्या क्या करना है, सिंपल सा काम है, जो डिवाइड में जो आपके पास आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है वो न्यूमरेटर का जो बेस है उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, लॉग बेस, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इस ए की जगह आ जाएगा, तो लॉग बेस बी एक्स। तो ज़रा लेफ्ट साइड देखो, लॉग बी एक्स, सिंपल। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि डिस्कस करते हैं। अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये जो ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक एग्जांपल नंबर 1 का, यहाँ पर इसके सामने लिखा हुआ है इवेल्युएट। इसका मतलब है जो आंसर आएगा वो एक नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, और सेकंड इसके साथ वाला एग्जांपल नंबर 2 में देखो तो गौर से एक्सपैंड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो नंबर में होगा, लेकिन एक्सपैंड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि लॉगरिथमिक फॉर्म को आपने ओपन करके लिखना है, या तो आपने सेपरेट लॉग देना है उसको, ठीक है, या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको आपने उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर 3 में देखो तो सॉल्व फॉर एक्स, इसका मतलब है कुछ ना कुछ अननोन है। ठीक है, तो तीनों एग्जांपल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके सामने, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे पास कौन सा क्वेश्चन क्या बता रहा है। और जब भी आप एक्सरसाइज में, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें एक चीज़ देखो कि आपको उसमें क्या पता है, आपने उसमें क्या फाइंड करना है, और आपको उस क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर आता है जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको हो ही नहीं सकता कि आप क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, हाँ, शर्त यह है कि आपको फार्मूलाज और मेन पॉइंट्स और स्ट्रेटजी और मेथडोलॉजी आती हो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या पैटर्न है। अच्छा, सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 1 जिसमें इवेल्यूएट करना है, लॉग बेस 381। ठीक है, इवेल्यूएट करना है, इसका मतलब है कि इक्वल्स टू समथिंग, कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या मांगा जा रहा है। आस्क 3 रेज टू व्हाट पावर गिव्स 81, इसका मतलब है जो बेस में 3 लिखा हुआ है ये आपको ये जो बेस में 3 है, इस 3 को आप 3 के साथ कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करो कि आपके पास जो आर्ग्यूमेंट 81 लिखा हुआ है ये आपको मिल जाए। ठीक है, आर्ग्यूमेंट 81 आपको मिल जाए। तो सॉल्व करने के लिए क्या है, अच्छा यहाँ पर तो इसने डायरेक्ट दिया हुआ है आपको कि 3 पावर 4 इक्वल्स टू 81 होता है, जो कि हमारा आंसर है 4। ठीक है, लास्ट में भी लिखा हुआ है 4। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। क्वेश्चन है आपके पास लॉग बेस 2, आर्ग्यूमेंट है 4x⁻3। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सी चीज़, फ़ौरन से जो रूल्स हैं वो अपने दिमाग में लाओ। ठीक है, 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x के ऊपर एक पावर दी हुई है जो कि 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर रूल भी लग सकता है, और जो आपके पास प्रोडक्ट रूल है वो भी लग सकता है। ठीक है, तो सब सिंपल सी चीज़ है, अप्लाई द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है आपके पास कि जब भी दो आर्ग्यूमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सेपरेट लॉग में या इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, एडिशन का साइन, प्लस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो लॉग बेस 2 4 प्लस लॉग बेस 2x⁻3, सिंपल एक्सपेंडेड फॉर्म है। ठीक है, देन क्या है, अप्लाई द पावर रूल। पावर रूल अप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो x के ऊपर पावर 3 लिखी हुई है वो स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो अब जब लॉग बेस 2 4 सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है कि बेस 2, ये जो बेस 2 है इसकी क्या पावर होनी चाहिए जो कि हमारे पास 4 आर्ग्यूमेंट लेकर आएगी। ठीक है, तो वो लॉग बेस 2 4 का आंसर होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 2 की क्या पावर होनी चाहिए कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब है 2 पावर 2 इक्वल्स टू 4 होता है, तो इसका मतलब है लॉग बेस 2 4 का आंसर 2 आया, और लॉग बेस 2 x⁻3 को जब सॉल्व किया तो पावर 3 स्टार्ट में आ गई, और लॉग बेस 2 x, x अननोन है हमारे पास। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल 3, सॉल्व फॉर एक्स। इसका मतलब कुछ ना कुछ अननोन है। लॉग बेस 5 एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स अननोन है, आर्ग्यूमेंट अननोन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, री राइट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, जो बेस है वो बेस में ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़, जो बेस है वो हमारे पास बेस में ही रहेगा। बेस क्या है हमारे पास 5, और जो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ है वो इसकी पावर बन जाएगी, एंड एक्स जो है वो इक्वल्स टू की दूसरी तरफ चले जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू 5/3। ठीक है, तो जब ये सॉल्व होगा, सॉल्व होने के बाद 5 की पावर 3 इक्वल्स टू क्या होता है, 125। तो x इक्वल्स टू 125 हमारे पास क्या है, x का आंसर। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 स्पेशल लॉग्स। अब ये लॉग की 2 टाइप्स हैं आपके पास, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। अब देखते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। हमारे पास जो कॉमन लॉग है उसमें सिंपल सी चीज़ यहाँ पर एक लिखी हुई है आपके पास, लॉग बेस 10x इक्वल्स टू लॉग x। ठीक है, इसका मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमारे पास लॉग विदाउट बेस लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो बेस होगा वो क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, विदाउट बेस अगर आपको लॉग दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बेस क्या है, 10, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको कि कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है, और ये पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेटर पे कहीं पर भी कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दिख रहा है आपको, तो वो भी ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड है। ठीक है, कि वहाँ पर लॉग साथ मेंशन नहीं होगा, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो वो विद बेस 10 सॉल्व होगा। ठीक है। अच्छा, अब कहाँ यूज़ होता है, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड। ठीक है, बाज़ दफ़ा जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो मेजरमेंट होती है उसकी मेजरमेंट में जो चीज़ जो एल्गोरिदम जो यूज़ होता है, जो तरीका इस्तेमाल होता है वो लॉगरिदम है। ठीक है, पीएच वैल्यू, एसिडिटी चेक करने के लिए केमिस्ट्री में आई थिंक ये होता है। ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है या कम एसिडिटी है, जो भी है। ठीक है, डेसिबल स्केल साउंड मेजरमेंट के लिए होता है कि साउंड वेव्स चेक की जाती हैं, साउंड इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है, कम है, हाई है, क्या है, जो भी है। ठीक है, यहाँ इन इन तीनों टॉपिक्स में लॉग यूज़ होता है। कॉमन लॉग की बात कर लो तब भी ठीक है। एग्जाम्पल, लॉग 1000 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है log 1000 इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब है कि 3 कैसे आया आपके पास, यहाँ पर जो भी log का बेस होगा वो होगा 10। तो 10 को आप 3 टाइम्स 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आपको आंसर क्या मिलेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1000। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या है कि आपको एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है, लॉग बेस ई एक्स इक्वल्स टू नेचुरल लॉग एक्स। ठीक है, इसका मतलब है दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। अगर आपको दिख जाए लॉग कॉमन लॉग के साथ उसका जो बेस है वो ई दिखे, मतलब कि यूलर नंबर है ये। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास है अप्रोक्सीमेट, ये इक्वल होता है 2.71828। अच्छा, ये आपको क्या बता रहा है, ये जो यूलर नंबर होता है ये आपको बताता है किसी भी चीज़ की कांस्टेंट ग्रोथ। ठीक है, कॉन्सिस्टेंटली उसमें अगर किसी चीज़ में ग्रोथ आ रही है तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब कॉमन लॉग का जो बेस है विद ई आपके पास आ जाए तो वो बराबर होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट चाहे जो भी हो वो सेम होगा। अच्छा, अब कहाँ यूज़ होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास क्या है, अगर आप बैंक में सेविंग रखवाते हो फॉर एग्जांपल फॉर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका हर दिन, हर रोज़, तकरीबन हर हफ्ते में, हर महीने में वो कुछ ना कुछ बढ़ता है। तो वो कैसे फाइंड किया जाता है, इस यूलर नंबर से। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट ग्रोथ इन योर इंटरेस्ट, जो भी आपने सेविंग रखी भी है उस सेविंग के ऊपर आपको 1 साल के बाद एनुअली एक फ़िक्स्ड अमाउंट आपको मिलती है, जो कि एज ए इंटरेस्ट बैंक आपको देता है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी अमाउंट इतने टाइम में यूज़ करता है।
पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियो एक्टिव डीके, हाफ लाइफ, कैलकुलस, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, ये 11th स्टैंडर्ड के 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स हैं, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। ठीक है, यहाँ पर भी ये मूवमेंट को शो करता है, स्लोप को शो करता है। डेरिवेटिव्स में आपके पास जो बी मूवमेंट होती है वो डिपेंडेंट होती है दो वेरिएबल्स पे। ठीक है,